आज मेरे अजीज़ों नाराज ना होना, आज मेरे अजीज़ों कोई दुनियाई तकरीब होती, तेरा मेरा बच्चा वॉलीबॉल में, तेरा मेरा बच्चा कबड्डी में, हॉकी में कई पोजीशन लेके आता तो कितना बड़ा जश्न एहतमाम होता। अल्लाह का कुरान लावारस है, मेरे बच्चे ने ख़त्म किया, आपके मेरे बच्चे ने ख़त्म किया, हम चार ही आदमी आके बैठ गए, सत सलाम ताए को, सत सलाम चाचे को, सत सलाम नाने को। लेकिन ऐसी तकरीबात ही, ऐसा मुबारक आज मेरे अजीज़ों हाफिज़ अब्दुल रहमान के लिए और गुलाम मुस्तफ़ा के लिए ऐसा मुबारक वक़्त था, रब्बे काबा की कसम आपके मेरे घर में पता नहीं कितनी खुशी हो रही होगी। लेकिन अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान कह रहा है, जब ये बच्चा ज़मीन पर कुरान का हाफिज़ बनता है, खुशी में आसमान पर चरागा हो जाता है, पता नहीं कितनी खुशी होगी। आज नबी अलैहिस्सलाम को जाकर पैगाम दिया होगा, तेरे उम्मती घराने में और दो बच्चे कुरान के हाफिज बन गए। तेरी दी हुई दौलत को जो हज्जतुल विदा के मौका पर आपने कस्बा ऊँटनी पे बैठ के खुतबा इरशाद फरमाया था, ओ लोगों, दो अमानतें, दो निस्बतें तुम्हें दे के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान दे के जा रहा हूँ, दूसरी अपनी ज़िंदगी दे के जा रहा हूँ। जब मेरे अजीज़ हाफिज़ अब्दुल रहमान और गुलाम मुस्तफ़ा ने जब कुरान पाक पढ़ा होगा, फरिश्ते हुजूर के रोज़े में नाम लेके विद बाई नेम, बाई फादर नेम, बाई मेरे दादे के नाम के साथ लेके पहुंच गए होंगे, आज फला फला के घर के अंदर कुरान का हाफिज बन गया। मुझे ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, मुलाजिम मालिक का काम करता है, मालिक राजी हो जाता है। आमना के लाल के पास जब इन बच्चों का नाम पहुंचा होगा तो हुजूर रोजे में कितना राजी हुए होंगे। क़यामत का दिन होगा मेरे अजीज़ों, आज मेरे अजीज़ों इनके गंदमी रंग, इनके सांवले रंग, इनके सफ़ेद रंग, क़यामत का दिन होगा जब अर्श वाला ऐलान करेगा, अल्लाह उन बच्चों को जिन्होंने ज़िंदगी में कुरान पाक को सीने से लगाया था, और अल्लाह फरमाएंगे उन बच्चों को तो बाद में लेके आना, पहले उनके माँ बाप को लेके आओ जिनके दिल के अंदर कुरान की अजमत थी। बाप अनपढ़ था, ताया अनपढ़ था, नाजरा देख कर टूट फूटा कुरान पाक तोड़ तोड़ के पढ़ा करता था, लफ्ज़ों की अदायगी नहीं हुआ करती थी। इसके दिल के अंदर पता नहीं रात के किसी पहर में, दिल के किसी उजाले में करवट बदल के जामा मस्जिद के अंदर कुरान के हाफिज़ों को आता देख कर, तालिब इल्मों को देख के इसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह मेरा पुत्र भी कुरान दा हाफिज़ बन जाए। फरमाया उस वक़्त इस बंदे की मुझे अदा इतनी लगी, मैंने इसकी नस्ल में कुरान का हाफिज़ लिख लिया था। बुलाया जाएगा हाफिज़ अब्दुल रहमान के वालिद को, बुलाया जाएगा मुस्तफ़ा के वालिद को, इधर तशरीफ़ लेके आइए। अल्लाहु अकबर। जब फरिश्ते अपने परों के साए के झुरमट में लेके आएंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर औलाद आदम, अम्मा हव्वा भी, अम्मा हाजरा भी, अम्मा सारा भी, बीबी मरियम भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की घरवाली बीबी सफूरा भी, सारे के सारे अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली बीबी रहमत भी, सारे नबी 1,24,000 नबी मेरे अजीज़ों, 1,24,000 से लेकर 1,40,000 तक सहाबा इकराम जब सारे के सारे लाइन में खड़े होंगे, उस वक़्त परवरदिगार आलम फरमाएगा, अल्लाह वो अल्लाह वाले चौक में, वो गौसिया चौक में रेडी लगाने वाले को बुलाओ, वो मस्जिद के पड़ोस में दुकान करने वाले को बुलाओ। जब ये एजाज़ो कराम के साथ आएगा, जन्नत के दरवाजे खुले देखेगा, कहेगा अल्लाह अमल पल्ले कोई नहीं, मैंने तो नाज़रे भी कुरान नहीं पढ़ा, या आज ये एजाज़ किस वजह से मिल रहा है? अल्लाह फरमाएंगे इसके बेटे गुलाम मुस्तफ़ा अब्दुल रहमान को लेके आओ। या अल्लाह ये कौन है? पहचानता नहीं। अल्लाह ये मेरा बेटा है। अल्लाह फरमाएंगे लाओ मेरे नबी को लेके आओ, चीफ गेस्ट मेरे नबी को लेके आओ। सारे नबियों के सरदार जनाब कमली वाले तशरीफ लाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे वो ताज लेके आ जो अब्दुल हन्नान दुनिया में जिस ताज के तस्करे करता था, वो ताज लेके आ। जब जन्नत की तस्करी के अंदर वो ताज लाया जाएगा, सूरज चांद की रोशनी भी झुक जाएगी, एक एक मोती इतना चमकेगा कि सारे मैदान महशर को रोशन कर देगा। हुजूर ने फरमाया इतना कीमती मोती होगा, सारी दुनिया का सामान मिलकर अगर कीमत अदा करना चाहे उस मोती की कीमत अदा नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे या दाऊद, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, ए मेरा ईसा, मेरा मूसा, मेरा इब्राहिम, सारे के सारे आ जाओ, आज कुरान का ही हाफिज बनने वाले की तकरीब है।
अब्दुर्रहमान इधर आइए, मुस्तफ़ा इधर आइए। अल्लाह फरमाएंगे इसके बाप को लेके आओ, चल मेरा मोहम्मद कमली वाला ज़रा ताज अपने हाथों में पकड़, इसके बाप को पहना। जब लोग देखेंगे कहेंगे अल्लाह ये नबी है। अल्लाह फरमाएंगे नहीं नहीं, जब ताज पहन के जन्नती जोड़ा पहन के जन्नत का दूल्हा सजा होगा, फरिश्तों जाओ इसे मेरी रहमत के साए में जन्नत में ले जाओ। दुनिया देख के कहेगी नबी है, मेरे पास से इसके पास से गुजरे, कहेगा नबी नहीं सिद्दीक है, कहेगा नहीं नहीं शहीद है, नहीं नहीं सालिहीन है। अल्लाह फरमाएंगे पीर महर का रहने वाला ये एक आम सा आदमी था, इसने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया। हमने जन्नत में दाखिल होने से पहले इसके बच्चे को हाफिज कुरान बनने का सिला दुनिया में आने के बाद जन्नत में दाखिल होने से पहले दे दिया है। फिर अल्लाह की कसम हाफिज कुरान खड़ा होगा, अल्लाह कहेंगे या अल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों बाप तो जन्नत में ताज पहन के चला गया, बेटे को क्या मकाम मिलेगा? अल्लाह तुझे पता है। एक परों वाला घोड़ा अल्लाह मंगवाएंगे, अल्लाह के अर्श के सामने परों वाला घोड़ा आ जाएगा। कहाँ है अब्दुर्रहमान, कहाँ है हाफिज मुस्तफ़ा? जी अल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों ज़रा इसका हाथ पकड़ कर बिठाना घोड़े के ऊपर। जब ये घोड़े के ऊपर बैठेगा अल्लाह उस जन्नती घोड़े को हुक्म देंगे ए परों वाले घोड़े अब यहाँ से अपनी उड़ान शुरू कर दे। और हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा और अब्दुर्रहमान तो कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी शुरू कर दे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह कहाँ लेके जाके बांधना है? अल्लाह फरमाएंगे इसकी बाग छोड़ दो, इसकी डोर छोड़ दो, जहाँ अब्दुर्रहमान वन्नास पड़ेगा घोड़ा वहीं जाके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह हाँ। अल्लाह कहेंगे रह यहाँ जन्नत में देखेगा फला जगह का फला शहर का रहने वाला। जन्नत के खादिम पास आएंगे, चाय चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए? कहेगा कुछ नहीं। अफसुर्दा क्यों हो? कहेगा मेरे अम्मी अब्बू मुझे नज़र नहीं आ रहे। उधर अम्मी अब्बू परेशान होंगे, कहेंगे मेरे बच्चे मुझे नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह जी वो माँ बाप को याद कर रहे हैं, अल्लाह जी ये बच्चों को याद कर रहे हैं, इन्हें कैसे मिलाएं? बावजूद जानने के कहाँ इसके बच्चे? अल्लाह नीचले दर्जे में और माँ बाप का अल्लाह ऊपरले दर्जे में। अल्लाह क्या करें? एजाज़ तो ये है कि हाफिज़ कुरान को ऊपर ले जाया जाए, हाफिज़ कुरान को, और एजाज़ ये था कि माँ बाप को नीचे उतारा जाए। अल्लाह फरमाएंगे जिसको मैं ऊंचा कर दूँ उसे पस्ती कोई नहीं दे सकता। माँ बाप उचले दर्जे पर, हाफिज़ कुरान निचले दर्जे पर। अल्लाह फरमाएंगे जाओ जन्नती सवारियों पर उन हाफिज़ कुरान को बिठाओ और ऊपरले दर्जे पे ले आओ और इनके माँ बाप के सामने ला के खड़ा कर दो। जब ये जन्नती सवारियों पर आएंगे, ऊपरले दर्जे पर आएंगे, अल्लाहु गनी मेरे अजीज़ों, माँ बाप इन्हें देखेंगे, ये माँ बाप को देखेंगे। माँ बाप पूछेंगे बेटे हमें तो अरबी कायदा नहीं आता था, तुम पूरे कुरान के हाफिज़ थे, तुम नीचे हम ऊपर क्यों? अल्लाह कहेंगे चलो अल्लाह से पूछे। अल्लाह से अर्ज़ करेंगे या अल्लाह मैं कुरान का हाफिज़, मैं मौलवी, मैं मुफ्ती, मैं नीचे, मेरा अब्बा ऊपर। अल्लाह फरमाएंगे तेरा बाप तेरे से कितने साल पहले मरा था? अल्लाह 30 साल पहले मरा था। 30 साल तूने जुमे पढ़ाए, 30 साल तूने नमाजें पढ़ाई, 30 साल तूने तरावियों में कुरान सुनाया। और मेरा बंदा तेरा बाप तो तुझे छोड़ के मर गया था। जब तेरे बाप के मरने के बाद पहला रमज़ान आया, तेरा बच्चा जब यहाँ बैठ कर कुरान यहाँ खड़े होकर कुरान पाक पढ़ रहा था और उसने कहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मुझे इसके माँ बाप पर इतना प्यार आया, ये कुरान जुबान से पढ़ रहा था, मैं इसके जन्नत के अंदर दर्जे बुलंद कर रहा था। जो तेरे मरने के बाद 30 साल तक ये कुरान पढ़ता रहा, मैंने जन्नत के अंदर दर्जा बुलंद कर दिया है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुरान का हाफिज़ बन जाए और कुरान को पढ़ना ना छोड़े और जो कुरान पाक को रातों को सीने से लगाएगा, फरमाया जब इल्तकाल हुआ, जामे मस्जिद के अंदर ऐलान हो गया फलाने फलाने का बेटा फौत हो गया या फलाने का इंतकाल हो गया, अल्लाह अकबर, वहाँ से सफ़ी इकट्ठी की गई, वहाँ से कफन, वहाँ से फूल इकट्ठे किए गए। जब मेरे अजीज़ों ने ला दिया, कफना दिया, गुस्ल दे दिया गया, आपने फरमाया पता है
जो कुरान का हाफिज होता है, जो कुरान को सीने से लगाता है, कुरान उसके सीने में कफन के दरमियान आके छुप जाता है। जब मैयत को कब्र के अंदर लेके जाते हैं, मट्टी डाल के जब फारिग होते हैं, फरिश्ते हिसाब लेने के लिए आते हैं, तो कुरान सीने से निकल कर बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है इसे कुछ न कहना, इसे सोने दे, मैंने इससे वादा किया था दुनिया के अंदर तिलावत करना मेरा काम है, कब्र के अंदर तेरी जगह सवालों के जवाब देना मेरा काम है, इसे तुमने कुछ नहीं कहना। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते हैं फिर कुरान पाक से मुखातिब होंगे, जिस रब का तू कलाम है उसी अल्लाह की हम मखलूक है, हम भी तो अल्लाह के हुक्म से आए, हम तो इसका हिसाब लेंगे, सवाल करेंगे। अगर तू सवालों जवाब में कामयाबी चाहता तो हमारे से ना पूछ, अपने रब से पूछ। मेरे नबी ने फरमाया फ़ज़ाइल कुरान में, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाया फिर कुरान अल्लाह के दरबार में जाता है और अल्लाह के दरबार में जाके फरियाद करता है, या अल्लाह मेरा चाहने वाला, मेरे से मोहब्बत करने वाला, मुझे पढ़ने वाला, अल्लाह ने मेहमान कब्र के कोठड़े में तेरे पास आया। अल्लाह फरमाते क्या करूं, या अल्लाह बेड छोड़ के आया, एसी रूम छोड़ के आया, अपने घर की ठंडी हवाएं छोड़ के आया। अल्लाह कब्र की वाशत, अल्लाह कब्र की कोठड़ी की वाशत, तन्हाई दूर कर दे, कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह फरमाते हैं बना दिया। कहता है या अल्लाह उसका अज़ाब कब्र माफ़ कर दे, कर दिया। या अल्लाह हिसाब ले रहे हैं तो अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं मैंने माफ़ कर दिया। जब ये खुशखबरियाँ लेके जब कुरान पाक वापिस कब्र के अंदर आता है, उबादा बिन सामित फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कुरान पाक कब्र में आता है, मैयत को झंझोड़ता हिलाता है, कहता है थोड़ी देर के लिए मैं तेरे से जुदा हुआ, मेरे जाने के बाद तुझे किसी ने परेशान तो नहीं किया? वो कहता है नहीं, बिल्कुल अमन में रहा, मरने वाला। फिर कुरान कहता है ज़रा आसमान की तरफ देख। अल्लाह पर्दे हटा देते हैं, आसमान की तरफ देखता है, 1000 फरिश्ते जन्नत के 4 तोहफे लेके उसकी कब्र में आते हैं। पहला जन्नत का बिस्तर लेके आते हैं, फिर उस मैयत को हाथ पैरों से उठा के जन्नत का बिस्तर पास बिछा देते हैं, ऊपर उसके फिर एक कंबल, एक रज़ाई पास रख देते हैं, चादर रखते हैं और कहते हैं जब जन्नत की हवा चलेगी, तुझे ठंड लगेगी तो ये चादर अपने ऊपर ले लेना। तीसरी चीज़ मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, यास्मीन फूलों का जन्नत का गुलदस्ता है, यास्मीन फूलों का गुलदस्ता उसके सीने पे ला के रख देते हैं और कहते हैं जब अम्मी याद आए, बहन भाई बाप याद आए, इन्हें सूंघ लिया करना, अल्लाह तेरी तन्हाई को दूर कर देगा। फिर 2 फरिश्ते कब्र में दाइयाँ बाईं तरफ से उतरते हैं, एक जन्नत का नूर, जन्नत की किंदील उसके सराने ला के रोशन करते हैं, फरमाते हैं और कहते हैं क़यामत आ जाएगी, इस चराग का तेल ख़त्म नहीं होगा। ये अंधेरी से दूर करने के लिए जब 4 तोहफे बिछोना, ओढ़ना, जन्नत के फूल और जन्नत का गुलदस्ता दे के जब फरिश्ते कहते हैं अब तू सो जा, वादा करते हैं न कीड़ा पास आएगा न मक्खी पास आएगी, ये मिट्टी को भी हुक्म हो गया कि तेरे जर्रा बन के तेरे ऊपर नहीं गिरेगी। कुरान कहता है अच्छा अब अलविदा, अब मैदान महशर में तब मिलूंगा जहाँ तेरे अमलों का हिसाब होगा। ये देख के कहते हैं कौन? सगा बेटा तो मेरे मुंह पर 3 मरतबा मट्टी डाल के चला गया, तो है कौन जो आज मेरे काम आया? फिर अल्लाह का कुरान झूम के बोल के कहेगा मैं वही तेरा दोस्त हूँ, वही तेरा साथी हूँ, जिन रात के अंधेरे में जिससे मुलाकात किया करता था। ओ बंदे, रात के तन्हाई में तूने मुझे ना छोड़ा, आज कब्र में मैंने तुझे कोई नहीं छोड़ा। तू रात के अंधेरे में मेरे साथ दोस्ती लगाता रहा, मैं दोस्ती निभाने के लिए कब्र की कोठड़ी में तेरे पास आ गया। फिर अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएंगे कहाँ है अब्दुल रहमान, कहाँ है मुस्तफ़ा? जी अल्लाह जी। अल्लाह फरमाएंगे इधर आओ। ये कौन है? मेरा चाचा, मेरा दादा, मेरा मामा, मेरा दूर का, मेरे पार का। मेरे अजीज़ों, रत्ती रत्ती बराबर का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों में इनसे हिसाब नहीं लेता। अब्दुल रहमान मुस्तफ़ा इधर आइए। अपने ख़ानदान के 10 आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, जिन पर जहन्नम का टिकट मैंने लिख के दे दिया, जिनका जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिख दिया, ऐसे 10 आदमियों का हाथ पकड़ ले, आज तुझे कोई नहीं रोकेगा, जन्नत का दरवाज़ा खुला है, अम्मी को ले जा, अब्बू को ले जा, बहन को ले जा, आज कोई नहीं रोकेगा। बाकी जो बच जाएंगे, रहमत वाला नबी हाथ उठा के रोने लग जाएगा। अल्लाह ने एक निस्बत मेरे साथ, एक निस्बत कुरान के साथ। अल्लाह दुनिया क्या कहेगी? नबी की निस्बत वाला जहन्नम में जा रहा है, खुदा भी फिर उसकी रहमत मेरे अजीज़ों झूम के कहेगी महबूबा रो के दिखाना तेरा काम है, तेरी उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे खोलना मैं खुदा का काम है।